नयन के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। दूसरी बार नेत्र बंद करे मेरे भगवान शंकर ने तो एक बालक ने जन्म लिया। जिस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली, रोता रहा। पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बालक है तो मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में उठाया, अपना पुत्र मान। मां दुर्गा भवानी ने, मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको अपना पुत्र मानकर उसको गोदी में उठा लिया, गोदी। और पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा। पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, ये नेत्रों से देख नहीं रहा है, तो ऐसा लगा कि ये आंख से अंधा है, नेत्र से विहीन है, आंख से अंधा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधकासुर रख दिया। क्या नाम रखा? अंधकासुर। 2 बार मेरे देवादिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर मांग कर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहता है। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको
बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे।
ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया, तब निर्माण। पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तुम्हारे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों उन्होंने घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा होगा, उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा।
बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं मम्मी, जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं।